देखिए, वक्त की अच्छी और बुरी बात यह होती है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बीत जाता है। और इसी के साथ 2023 भी ऑलमोस्ट बीत गया है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है। आप देख रहे हैं देश का सबसे ट्रेंडियस्ट चैनल ट्रेंड्स 9 और आज के व्हाट्स ट्रेंडिंग में क्या कुछ है ट्रेंड में, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ट्रेंड के साथ रहना ज़रूरी है, वरना ट्रेंड आपसे आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। और आज की डेट में एक साल के अंदर जनरेशन गैप हो जाता है अगर आपने ट्रेंड को छोड़ दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए ट्रेंडिंग खबरें लाई जाएं, आपको ट्रेंडिंग खबरों से रूबरू कराया जाए। अब देश में, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें क्या हैं भैया? क्रिकेट और बॉलीवुड, और इन दोनों के बारे में आज डिटेल में चर्चा होगी। पहले क्रिकेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कह सकते हैं कि ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्पोर्ट लीग है, जिसको आईपीएल कहा जाता है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और हाल ही में उसके मिनी ऑक्शंस हुए। अब यकीन नहीं मानेंगे, 230 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं प्लेयर्स को खरीदने में। आप समझ रहे, 230 करोड़ रुपए, मतलब इतने में तो हमारा पड़ोसी मुल्क भी हम खरीद सकते थे। इतना पैसा है ये। 25-25 करोड़ रुपए में एक प्लेयर बिका है, 20-20 करोड़ रुपए में प्लेयर बिका है। इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। और ये जो नज़ारा होता है ना ऑक्शन देखने का, मतलब अमीर लोगों को देखो आप, अमीर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, बोलियां लगा रहे हैं। 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 40 लाख, 4 करोड़ 40 लाख, 4 करोड़ 60, बोलियां चल रही हैं यार। क्या ही तो पैसा है। मतलब ये अमीरियत देख के ना मैं अपने अंदर ही रह जाता हूँ, मतलब मैं बाहर ही नहीं आ पाता। एनीवेज, तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के अंदर क्या कुछ कितने में गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन क्रिकेटर शुभम दुबे और समीर रिजवी। इनकी किस्मत खुली। राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा शुभम दुबे को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में, और जबकि सीएसके ने खरीदा समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में। वहीं पर मिशेल स्टार्क ने रिकॉर्ड बना दिया भाई, 24 करोड़ 75 लाख रुपए में आदमी बिका, ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए में। वहीं पर पैट कमिंस 20 करोड़ रुपए में बिके। उमेश यादव, शिवम मावी, ये 5 करोड़ 80 लाख, 6 करोड़ 40 लाख रुपए में बिके जीटी और एलएसजी को। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरी मिशेल, ये आए 14 करोड़ रुपए में, इनको सीएसके ने खरीदा। वहीं पर हर्षल पटेल, उसके लिए पंजाब की टीम ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च कर दिए। मतलब आप देख लो किस लेवल पे पैसा बहा है। साथ में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अनसोल्ड भी रह गए। इस बारी उनकी बिक्री ठीक से नहीं हो पाई है, लेकिन ये लाजवाब लीला है यार। मतलब इतना पैसा क्रिकेट के अंदर है कि बाकी के सारे स्पोर्ट एक बारी को देखते हैं कि सब छोड़ो, क्या क्रिकेट ही खेल लेते हैं। 25-25 करोड़ रुपए, इस हिसाब से एक बंदे ने हिसाब लगाया था कि शायद मिशेल स्टार्क को एक ओवर खेलने का आई गेस 4 या 5 लाख रुपए मिलता है। ऐसे ही कुछ हम भी सीख लेते बैट बॉल लेके, तो शायद मजा आ जाता। आदिल रशीद इंग्लैंड के थे, 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस था, अनसोल्ड रहे। अकील हुसैन, बेस प्राइस 50 लाख था, अनसोल्ड रहे। तबरेज शम्सी, बेस प्राइस 50 लाख रुपए था, अनसोल्ड रहे। तो ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है कि कौन कौन अनसोल्ड रहा, कौन कौन सोल्ड हो गया है। अभी ये देखना है कि आगे जिनके पर्स में पैसा बचा है वो क्या करते हैं। अभी जो बैंगलोर के फैंस हैं वो अभी से नाराज हो गए, कह रहे कि भाई हमारा तो बॉलिंग लाइन अब फिर ठीक नहीं करा तुमने, प्लेयर ही नहीं खरीदे ठीक से। हम इस बार भी, इस साल भी कप नाम दे, नो कप नाम दे, कप आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो गई है। लेकिन ये सीज़न बड़ा कमाल का होने वाला है। फिर से एक बार अटकलें लग रही हैं कि क्या ये एमएस धोनी का आखिरी सीज़न होगा आईपीएल का या नहीं होगा। हालांकि धोनी कभी किसी को बताते नहीं है कि वो रिज़ाइन करने वाले, आई मीन कि वो रिटायर होने वाले, वो अचानक से हो जाते हैं। जैसे उन्होंने अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप खेला था, तो जब वो रन आउट हुए थे ना, उस टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। और 1 साल तक किसी को नहीं बताया, 1 साल बाद रिटायरमेंट ली, लेकिन उन्होंने प्लान बना लिया था। तो हो सकता है कि इस साल वो प्लान बना ले और अगले साल ऐसा कुछ वो करके दिखा दे। तो ये तो बात हुई आईपीएल ऑक्शंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के बारे में। एक तरफ एनिमल ने 875 करोड़ रुपए कमाए। मैंने थोड़ी लेट देखी एनिमल, क्योंकि मुझे मौका नहीं लग पा रहा था, टिकट भी ठीक से नहीं मिल पा रही थी। मैंने एनिमल देखी। मुझे लगता है बॉलीवुड ने एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बना ली है। हाइप क्रिएट करो फिल्म के अराउंड, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो, लोगों को थिएटर्स तक ले आओ, और लोग इतने ज़्यादा पीयर प्रेशर में थिएटर में आके मूवी देखेंगे और समाज के दबाव में आ जाएंगे कि वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर उसकी तारीफें लिखनी शुरू कर देंगे। लिटरली मैंने एनिमल देखी, और एनिमल देख के मुझे ऐसा लगा कि 875 करोड़ रुपए इसने कैसे कमा लिए, लोग इसके पीछे दीवाने कैसे हो रहे थे। उस फिल्म के अंदर अगर कुछ अच्छा है तो वो सारी स्टार कास्ट की एक्टिंग, रश्मिका मंदाना को छोड़ के, क्योंकि वो क्या बोलती है इसके बारे में किसी को समझ नहीं आता है। वो ऐसे ही बोलती है, वो महिलाओं की कुलभूषण खरबंदा हो गई हैं। यूं ऐसे क्यों बोलना है, ये बात समझ में नहीं आती। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज चलता है कि आपके कानों को सिर्फ म्यूजिक सुनाई देगा, आपको लगेगा थिएटर में भी सबटाइटल आने चाहिए, नहीं तो फिल्म देखना मुश्किल हो जाएगा। फिल्म के अंदर स्टोरी तो मुझे तो नहीं लगी। स्टोरी क्या होती है? अगर आपने पहली वाली रेस देखी हो, वो थी थ्रिलर फिल्म। अब्बास मस्तान साहब की डायरेक्शन,
ट्विस्ट टर्न, यूं फिल्म आ रही है, बदल रही है, आ रही है, बदल रही है, कहानी बदल रही है, यहाँ पे सिंपल कहानी है, लड़का पापा से प्यार करता है, पापा को कुछ लोग मारने की कोशिश करते हैं, लड़का उन लोगों को मार देता है, और कहानी इतनी ही लीनियर चल रही है, कोई वेव नहीं बन रही कहानी के अंदर, और पता नहीं किस बात की दीवानगी है। लॉर्ड बॉबी की इतनी तारीफ हो रही है, लॉर्ड बॉबी का फिल्म के अंदर पूरा उतना रोल है जितना उनका ट्रेलर में है, उतने ही सीन है उनके, उससे ज्यादा सीन भी नहीं है। क्या ही उसके अंदर कर दिया आपने, बॉबी जी को लेकर आए इतने साल के बाद, उसके बाद उनकी प्रेजेंस थी कहाँ फिल्म में? या तो हो सकता है मेरे को एडिटेड फिल्म दिखाई है, बाकी सबको कुछ और दिखाई है, लेकिन मैंने भी पीवीआर में ही देखी है, बस सबने भी पीवीआर में देखी होगी। वो जो एंट्री सॉन्ग है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा लोग नाच रहे गा रहे हैं, वो तो सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि ये सब मिलके हमको बना रहे हैं पागल। हो क्या रहा है कि ये फिल्म रिलीज़ करते हैं, उसके एक आधा गाने के ऊपर धड़ाधड़ रीलें बनवाना शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग हो जाती है, लोग सोचते हैं यार इस फिल्म में क्या सीन है, क्या वाह वाह, वो एक आधा सीन को प्रमोट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे अलग अलग मीम पेजेस के थ्रू। आप पीयर प्रेशर में फिल्म देखने जाते हो, अब क्योंकि आपके अराउंड ऑरा इतना बना दिया गया होता है कि ये फिल्म सुपर हिट है, सुपर हिट है, सुपर हिट है, तो आपको सुपर हिट बोलनी पड़ती है। मुझे वैसा लगा, मुझे बहुत ही एवरेज फिल्म लगी एनिमल। मुझे लगता है कि स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती थी, इतना अच्छा रणबीर ने एक्ट किया है, अनिल कपूर साहब ने एक्ट किया है, सबने बहुत बड़ी एक्टिंग करी एक्सेप्ट रश्मिका मंदाना, बाकी सबकी एक्टिंग बढ़िया थी। बट पता नहीं ज़बरदस्ती का वॉयलेंस है, और वॉयलेंस भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई क्या ही दिखा दिया, मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया वायलेंस तो श्री अनुराग कश्यप जी ने गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 और 2 में दिखाया था। वो होता है वायलेंस कि मतलब लगे कि रियल है, वो होती है स्टोरी। पता नहीं भाई क्या करा, एनिमल पार्क के बनाने जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई मत बनाओ, चिल्ड्रंस पार्क बना लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगी। मतलब मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये फिल्म। अगली बॉलीवुड मूवी के बारे में बात करते हैं, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, इसका रीज़न बताता हूँ। डंकी। डंकी क्यों देखनी चाहिए ये बताऊँ। इसको बनाया राजकुमार हिरानी साहब ने। राजकुमार हिरानी साहब की स्टोरी टेलिंग जबरदस्त है। इन्होंने पीके बनाई, इन्होंने 3 इडियट बनाई, आप इनकी स्टोरी टेलिंग देखो, मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई। तो ये वो डायरेक्टर हैं जो कहानी को ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट से होते हुए जेड पॉइंट तक ले जाना जानते हैं, ए टू जेड नहीं जाते ये। तो ये चीज़ हुई। दूसरी, डंकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा एक भारत है डंकी जो हमसे छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है मैं बताता हूँ। डंकी होता क्या ये बताते हैं। इसको नाम डंकी रखा है, वैसे इसको डोंकी कहा जाता है। तो बेसिकली लोग भारत से यूके, यूएसए, कनाडा डोंकी रूट के थ्रू जाते हैं। डोंकी रूट क्या होता है, जिन लोगों के पास लीगल पेपर्स नहीं होते वो लोग इलीगली इन देशों के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। और ये कल्चर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। छोटे शहरों में अगर आप चल जाएंगे, वहाँ पे लोग अपने घर की ज़मीनें वगैरह बेच के 30-40 लाख 50 लाख रुपए डोंकी को देके डोंकी रूट के थ्रू जा रहे हैं। तो बेसिकली मान लीजिए कि आपने कहा किसी को कि यार मुझे यूएसए सेटल होना है, मेरे पास प्रॉपर पेपर नहीं है, तो कहेगा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मुझे 50 लाख दो, मैं आपको यूएसए पहुँचा दूंगा। तो आपने उसको 50 लाख रुपए दे दिए। वो क्या करेगा, यहाँ से आपको पनामा की तरफ ले जाएगा। पनामा के जंगलों में से आप पार करते जाओगे, आपका एक डोंकर होगा, वो आपको साथ साथ पैदल पैदल बॉर्डर पार कराएगा। आप वहाँ सेंट्रल अमेरिका जाओगे, सेंट्रल अमेरिका से होते हुए फिर आप मेक्सिको के बॉर्डर क्रॉस करके आप यूएस में एंट्री करोगे। तो होता क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग तो खैर वहाँ बॉर्डर तक पहुँच भी नहीं पाते, वो मर जाते हैं। वो जंगल वगैरह में उनको कोई जानवर खा जाता है, कोई सांप मार देता है, कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है, किसी के पैसे खत्म हो जाते हैं, किसी का लूट पाट हो जाती है। तो ये बड़ी ही दर्दनाक सिचुएशन है। लोग एक अच्छी जिंदगी की तलाश में कई बार अपनी जिंदगी खो देते हैं। ये कहानी है डोंकी की। आपको डोंकी रूट के बारे में जरूर जानना चाहिए। मेक्सिको क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि मेक्सिको में ना यूएसए और मेक्सिको के बीच में एक दीवार है जो लोहे की दीवार बनी हुई है। वहां से डोंकर क्या करते हैं, आपको वो वॉल क्रॉस करा के अमेरिका में डलवा देते हैं। अब आप जब यूएसए आते हो तो वहाँ पे आपको पुलिस पकड़ती है। यूएसए की पुलिस पूछती है कि भैया आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो कहते हैं हम असाइलम लेने आए, हम शरण लेने आए, हमें हमारे देश में खतरा है। उसके बाद आप 20 साल तक 25 साल तक अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते। आप अगर अपनी कंट्री वापस गए तो वो हिपोक्रेसी मानी जाती है कि भैया आपको अपने देश में खतरा था तो आप यहाँ पर आए क्यों। तो इस तरह से वो 20-25 साल तक वहाँ रहते हैं, अपने ना माँ बाप से मिलते हैं, ना अपने रिश्तेदार से मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते। उसके बाद अगर पासपोर्ट मिला तो वो ट्रैवल कर पाएंगे, नहीं तो उनके पासपोर्ट भी नहीं होता। उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह भी चलते हैं। अगर बाई चांस मान लो कोर्ट में ये बात वो प्रूव नहीं कर पाए कि अपने देश में उन्हें खतरा था और वो उन्हें यहाँ पे असाइलम चाहिए, तो कोर्ट उन्हें वापस भेज देगा। तो आप 50 लाख रुपए खर्च करके यहाँ गए, वापस अपने घर चले जाओ। और इतना जान का जोखिम होता है, आप जंगल, नदी, पता नहीं क्या क्या पार करके जाते हो। तो डंकी इस बात की कहानी है। बेसिकली ये डोंकी रूट कहा जाता है, उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करने के लिए डंकी कर दिया। शाहरुख खान यूके जाते हैं इंडिया से एक नए सपने की तलाश में, एक नई जिंदगी की तलाश में। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको कहूँगा कि आप डोंकी रूट के बारे में और ज़्यादा जानकारी लें। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। 2 मेरे फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने डोंकी रूट के बारे में काफ़ी जानकारी दी है, एक पैसेंजर परमवीर और एक यात्री डॉक्टर। आप बिग शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम। आप जाके इनका वीडियो देखना डोंकी रूट के ऊपर। इन्होंने दिखाया किस तरह से डोंकी रूट होता है, पनामा के जंगल पार किए जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई थिंक
जो किंग खान की ये वाली फिल्म है वो पठान और जवान से बहुत बेहतर होगी, क्योंकि वो दोनों ही फिल्में मुझे पसंद नहीं आई थी, बट डंकी आई गेस वो बढ़िया होगी। पहले ही दिन ये फिल्म प्री बुक होके ही इसने इतनी ज़बरदस्त कमाई कर दी है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर तरफ थिएटर्स प्री बुक्ड हैं। तो बॉलीवुड को एक ये नया आयाम मिलने वाला है साल जाते जाते। तो ये तो बात हुई बॉलीवुड के बारे में। अब बात कर लेते थोड़ी सी गाड़ियों के बारे में। देखो जी, बात है ऐसी, किया ने कर दी सोनेट लॉन्च। गाड़ी बढ़िया, गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं है। ये एक मिड साइज़ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है और सोनेट पहले से आई रही थी, उसका फेसलिफ्ट निकाला है। ये अब सोनेट बना दी गई है छोटी सेल्टॉस। अगर आप इसका फ्रंट देख लोगे तो इसके जो डीआरएल है वो सेल्टॉस की तरह ही बम्पर तक आ रहे हैं। अगर आप इसका रियर देख लोगे तो वहाँ पर कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स हैं, वो नागराज के दांत की तरह। अंदर इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया गया है, साथ ही साथ बोस के स्पीकर आ रहे हैं, एडास लगा दिया गया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है, इंटीरियर को बदल दिया गया है, वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। और डीजल इंजन में अब मैनुअल ट्रांसमिशन भी आ गया है। तो कुल मिला के ये है कि काफ़ी रिफाइन कर दिया गाड़ी को। ये गाड़ी देखने में पहले से ज़्यादा बड़ी लग रही है, हालांकि सब कुछ सेम है, साइज़ वगैरह सेम है, लेकिन देखने में बड़ी लग रही है। और ना अब इसके अंदर वो एक माचो फीलिंग भी आ गई है। पहले भी थोड़ी माचो फीलिंग थी, लेकिन क्योंकि हेडलैम्प्स वगैरह टेल लैम्प्स वगैरह छोटे थे तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती थी। बट अभी उसको कनेक्टेड करके और आगे बम्पर तक डीआरएल्स को लाके एक माचो फीलिंग दे दी है। टाइगर नोज ग्रिल रह रही है, लेकिन उसके अंदर हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं, पियानो फिनिश वगैरह दिया गया है, कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा भी आ गया है इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर। और 5 ट्रांसमिशन अवेलेबल हैं इसके अंदर, 3 इंजन ऑप्शन के साथ ये आ रही है। 1.2 लीटर का NA है, 1.5 लीटर का डीजल है, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको मिल रहा है। तो ये तो बात हुई किया सोनेट के बारे में। लेकिन जनवरी में आप ये देखिएगा hyundai क्रेटा लॉन्च हो रही है, वो एक गाड़ी होने वाली है जिसको हम सब लुकआउट करेंगे। तो ये तो बात हुई किया सोनेट और hyundai क्रेटा के बारे में। अगली खबर है कि भाई एक कोविड का नया वेरिएंट जो है JN.1, मैं पढ़ के बताता हूँ भाई, बड़ा डिफिकल्ट नाम है इसका भी। देखो क्या है कि अपने को इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, तो इसके लिए JN.1 हाँ ये वाला वेरिएंट है, ये फैल रहा है। और इसके साथ भी आपको सीवियर कोल्ड कफ हो रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये उतना डेडली नहीं है। साथ ही साथ जो हमने वैक्सीन लगाई हुई हैं वो इस कोविड से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी है। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर कोई सीनियर सिटीज़न है आपके आसपास तो उनको बोलिएगा कि मास्क लगाएं, थोड़ा सा एहतियात बरतें। अगर खांसी जुकाम की शिकायत हो, स्टीम वगैरह लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। और इसके अलावा भी कोविड के कई वेरिएंट हैं जो मार्केट में फैल रहे हैं, बट अभी हम लोग सेफ़ हैं, उससे कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। साथ ही साथ आज सोहेल खान का जन्मदिन भी होता है। सोहेल खान साहब को हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत दिन हो गए भाई को हमने स्क्रीन पे नहीं देखा। वेल इट्स गुड, हमने नहीं देखा क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं स्क्रीन पे आता हूँ तो मेरे पापा मुझे नहीं देखते, उसके लिए भी मना कर देते हैं। और उनकी पार्टी हुई और उस पार्टी में सलमान खान शाहिद और बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए। तो ये थी कुछ ट्रेंडिंग खबरें भारत से और थोड़ी बहुत दुनिया की भी कह सकते हो। बाकी आपको कैसा वीडियो लग रहा है कॉमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। ये सारी प्रक्रिया आप याद रख लो, आपको ये हमेशा करना है। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने, जय हिंद कहें, ट्रेंडिंग बने रहें।